और जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का ये दिव्य मिशन, ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज और औपचारिकताओं को निभाने में विश्वास नहीं रखता। हर पर्व की जो आत्मा है उससे भी समाज में प्रकट करता रहा है और करता रहेगा। अगर आज हम दिवाली के पर्व की बात करें तो इसकी आत्मा में भी दो आदर्श हैं, दो प्री कंडीशंस हैं जो दिवाली को दिवाली बनाती हैं। एक वास्तविक और सच्ची दिवाली। ये दो प्री कंडीशंस, ये दो आदर्श क्या हैं? पहला आदर्श जो हम इस पूरे मानव समाज को, सांसारिक समाज को समर्पित करना चाहेंगे। आप देखें कि भगवान श्री राम, उनकी जो जीवन यात्रा थी उसका प्राइम फेज क्या था? भगवान जैसे ही गुरुकुल से वापस आए तो ऋषि विश्वामित्र जी के साथ सिद्धाश्रम और ताड़कावन चले गए, जहां आज का बक्सर बिहार है। वहां पर श्री राम ने ताड़का, सुबाहु जैसे राक्षसों का संहार किया। उसके बाद जब वनवास यात्रा भी शुरू की तो उसके दौरान दंडकारण्य गए, जो पूर्वी मध्य प्रदेश में स्थित था। वहां पर विराट नाम का एक खूंखार टेररिस्ट रहा करता था, जिसका श्री राम ने वध किया। उसके बाद वो महाराष्ट्र गए, जहां शूर्पणखा की नासिका काटी और खर, दूषण, त्रिशहरा और उनके साथ आई 14,000 राक्षसों की सेना का श्री राम ने भीषण संहार किया। उसके बाद बेलगांव कर्नाटका गए। कर्नाटक पहुंचकर उन्होंने कबंध नाम के राक्षस को मारा और ऐसे करते करते रामेश्वर तमिलनाडु से ब्रिज बनाते हुए श्रीलंका पहुंचे। और वहां हम कह सकते हैं कि रावण का पूरा जो टेररिस्ट कैंप था उसको श्री राम ने एक्सप्लोड करके विध्वंस कर दिया उसे। कहने का मतलब कि पूरे आर्यवर्त में, भारतवर्ष में घूम घूम कर जहां जहां श्री राम को राक्षस या राक्षसी आतंक जहां जहां वो दिखा, उसे चुन चुन कर श्री राम ने नष्ट किया। और श्री राम का ये जो आंदोलन था, ये सिर्फ आर्यवर्त, भारतवर्ष के स्थूल भौतिक मैदानों में नहीं घटा था, ये आंदोलन मानसिक दायरों में भी घटा था। वाल्मीकि रामायण में एक बहुत ही अद्भुत प्रसंग पढ़ने को मिलता है। महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जब भरत ऋषियों, माताओं, मंत्रियों के साथ अपने भगवान को मनाने के लिए, उन्हें वापस अयोध्या लौटा लेने के लिए चित्रकूट पहुंचे, तो उस समय उनकी इस मंडली में जबाली नाम के एक मुनि भी थे। मुनि जबाली नास्तिकवाद के प्रोपोनेंट माने जाते थे। तो मुनि जबाली श्री राम को समझाते हुए क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि देखो श्री राम, कहा कस्य पुरुषो बंधु, कौन किसका बंधु बांधव, कौन माता, कौन पिता, कैसी प्रतिज्ञा, कैसा वचन। हे राम, इस संसार में स्वार्थ सिद्धि से बढ़कर, स्वार्थ सिद्धि के समान दूसरा कोई सुख नहीं है। इसलिए राजभोगान अनुभवन, राजभोगों का उपभोग करो राम। और ये जो प्रत्यक्ष सामने दिखने वाला, वो कहते हैं प्रत्यक्षम तथा तिष्ठ, जो सामने दिखने वाला राज वैभव है, इसको हथियाओ। इस राज का जो लाभ है, इसको हथियाओ। और ये जो तुम्हारी परोक्ष आदर्श है, अदृश्य आदर्श है, परोक्षम पृष्ठतः, कि आपके जो ये परोक्ष आदर्श है, इनके पीछे धकेलो, इन्हें एक तरफ करो। सज्जनों, ये जो मुनि जबाली ने बात कही थी, ये बेसिकली कलयुगी मानसिकता का एक आईना थी। कलयुगी मानसिकता, हु इज हु, कौन किसका। इट्स माई लाइफ एंड इट्स द ओनली लाइफ, देयरफॉर ईट, ड्रिंक एंड बी मेरी। ये कलयुगी मानसिकता है।
और ये त्रेता युग में भी थी। इसलिए ऐसे में भरी सभा में श्री राम ने जबाली का खंडन किया। श्री राम कहते हैं, हे जबाली, मैं यहां आर्यों का, श्रेष्ठ आर्यों का व्रत देश बनाने के लिए निकला हूं, इस अभियान में निकला हूं, अनार्य व्रत बनाने के लिए नहीं निकला। और मैं तो इस बात से हतप्रभ हूं कि मेरे विवेकशील पिता दशरथ ने तुम जैसे पाखंडी, अनार्यवादी, नास्तिक को अपनी सलाहकार मंडली में शामिल कैसे कर लिया? आप तुमको चुन कैसे लिया? निंदामयहम पितुस्तद, मैं अपने पिता की इस चुनाव की घोर निंदा करता हूं। अब देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, अब देखिए पितृभक्त, ऐसे पुत्र जो आदर्श थे, आदर्श पुत्र श्री राम, मृदुभाषी श्री राम, लेकिन उनके मुख से भी हम देखें क्रांति के अंगारे बरसे। और ऐसा एक बार नहीं हुआ। आप देखें रामायण काल में ऐसे कई कई शास्त्रार्थ हुए जहां पर श्री राम के वाग्बाण भी उसी तीक्ष्णता से निकले और अधर्मी मानसिकताओं को भेदते चले गए। और ऐसा करते करते सज्जनों, जो रावण था, जो रावणी मानसिकता थी, वो विस्थापित होती चली गई और राम स्थापित होते चले गए। रावण कभी वन में, कभी मन में हारता चला गया और राम जीतते चले गए। और सज्जनों, राम की ये जो सर्वव्यापी जीत है, यही आधार बनी, यही वो पहली प्री कंडीशन थी, वो पहला फेज था जिसने अयोध्या में दिवाली को आकार दिया था। आज इस घटना को गुजरे हुए कई युग बीत गए, युग करवट ले चुके हैं और भारत आज भी दिवाली मना रहा है। भारत आज भी दिवाली मना रहा है, हम भी दिवाली मना रहे हैं। लेकिन क्या आज के भारत ने दिवाली की ये जो पहली शर्त थी, ये पूरी की? नहीं सज्जनों, नहीं की। हे राम, तुम्हारी एक नई कहानी सुनने में आई है, कलयुगी कलम ने बड़ी मेहनत से बनाई है। हे राम, तुम्हारी एक नई कहानी सुनने में आई है, कलयुगी कलम ने बड़ी मेहनत से बनाई है। देखो ना, गली चौबारों में अस्मिता का आंचल गिरता है, राम तुम हारते हो, उधर रावण हंसता है। हर दिन हर और जमीर घिस घिस कर बौना होता है, राम तुम हारते जाते हो, उधर रावण हंसता है। आदर्शपूर्ण मर्यादा, आदर्शपूर्ण मर्यादा, भला ये किस चिड़िया का नाम है? पिछड़े युग की होगी शायद, क्योंकि यहां तो आज दिखते उड़ते दिखते आधुनिकता के बाज हैं। हर और हर दिन एक गलत विचार, एक पापी विचार गिर गिर कर कर्मों से टपकता है। हर दिन हर और गलत विचार, पापी विचार गिर कर कर्मों से टपकता है। राम तुम फिर हार जाते हो, उधर रावण हंसता है। और सज्जनों, जब रावण हंसता है ना, तो अंधकार जीतता है। और हम पूरा साल इतनी मेहनत करके इस अंधकार को जिताते हैं, हर दिन हर समय अपने हर कर्म से, हर विचार से इस अंधकार को जिताते हैं। और फिर पता नहीं कैसे साल के एक दिन 2-4 दिए जलाकर कौन सी और कैसी दिवाली मनाते हैं। ये प्रश्न है हमारा इस समाज से। इसलिए सज्जनों, जिस राम को आज हमने हरा दिया है अपने ही कर्मों से, अब समय है कि उन राम को पुनः स्थापित किया जाए, भारत में स्थापित किया जाए, विश्व में स्थापित किया जाए, समाज के हर स्तर पर, हर स्थल में स्थापित किया जाए। भारत के एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति से जब कोई भी कहता था कि मेरी ये वस्तु खो गई है, फॉर एग्जाम्पल माई कीज आर लॉस्ट, मेरी चाबियां खो गई हैं, तो कृष्णमूर्ति उससे कहते थे कि नो, योर कीज आर नॉट लॉस्ट, दे आर देयर वेयर दे आर, ओनली योर मेमोरी ऑफ कीज इज लॉस्ट। चाबियां नहीं खोई हैं, चाबियां वही हैं जहां हैं, लेकिन जहां हैं उससे जुड़ी हुई तुम्हारी जो याद है, स्मृति है, वो कहीं खो गई है। ऐसे ही सज्जनों, आज हमें लगता है
हमारे राम कहीं खो गए हैं, दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन राम कहीं नहीं खोए हैं। राम वही है जहां है और हमेशा वही रहेंगे। हमने क्या खोया है? राम को जानने की, राम को प्रकट करने की, राम को स्थापित करने की वो जो सनातन विधि है, वो जो एक शाश्वत युक्ति है, हमने उसे खो दिया है। हमने वो जो इटर्नल साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन है, जो आत्मज्ञान है, सेल्फ अवेकनिंग का विज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, हम उसको भूल गए हैं। और सज्जनों, आज मुझे ये कहते हुए बहुत सुखद गौरव अनुभव होता है कि गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी समाज में यही सनातन साइंस आज पुनः प्रकट कर रहे हैं। ये जो एक दिव्य स्थल है जहां बिंदी तिलक लगाते हैं, इसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं। श्री महाराज जी ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देकर इस स्थल पर, आज्ञा चक्र पर राम तत्व को प्रकट करते हैं, उसका साक्षात दर्शन कराते हैं, प्रत्यक्ष अनुभूति कराते हैं। और ये जो अनुभूति है, ये आंतरिक अनुभूति है, यही आधार बनती है, यही हमारे अंदर राम को, राम के तत्व को, राम के आदर्श को स्थापित करती है। और फिर हमारे माध्यम से हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द भी राम को समाज में भी स्थापित करती है। इसलिए सज्जनों, श्री राम के भक्तों, अनुयायियों, हमारा आपके प्रति एक आवाहन है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आपका आवाहन करता है कि आप गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के इस आध्यात्मिक आंदोलन, ब्रह्म ज्ञान के इस सनातन आध्यात्मिक आंदोलन, इसके महत्व को भी समझें और अपना समर्थन देकर इसके साथ जुड़ें, क्योंकि यही वो एकमात्र शाश्वत तरीका है, रास्ता है, 100% गारंटी वाला मार्ग है, जिससे हम सच्ची दिवाली को भारत के आंगन में उतार सकते हैं। यही दिवाली का पहला आदर्श है। दिवाली का दूसरा आदर्श जो श्री महाराज जी के साधकों के लिए है, साधक समाज के लिए है। गुरु भाइयों और बहनों, ऐसा नहीं था कि वनवास का वो जो 14 साल का पूरा टाइम स्पैन था वो पूरा हुआ और इन सालों में, इन वर्षों में श्री राम का जो राक्षसों का वध करने का दिव्य कार्य था वो भी पूर्ण हुआ और बस श्री राम फिर उसके बाद सीधा अयोध्या लौट आए। ऐसा नहीं था। इसके साथ एक दूसरी शर्त भी जुड़ी हुई थी। भगवान वाल्मीकि हमें ये दूसरी अनोखी शर्त बताते हैं। वो लिखते हैं कि जब श्री राम ने लौटने के लिए अयोध्या की ओर रुख किया तो वो सीधे अयोध्या नहीं आ गए। उससे पहले बीच में श्री राम भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रुक गए और वहां उन्होंने हनुमान जी को बुलाया। उन दोनों के बीच एक बड़ी गुप्त बातचीत हुई। वो कहते हैं श्री राम हनुमान से, हे वानर वीर, तुम वेश बदलकर अभी अयोध्या जाओ और वहां भरत से मिलना। भरत को ये समाचार देना कि राम अपने महाबली मित्रों के साथ अयोध्या लौट रहे हैं। और हनुमंत, जब तुम ये बात भरत से कहो, ध्यान से सुनिए श्री राम क्या कहते हैं। हनुमंत, जब तुम ये समाचार भरत को दो तो उस समय मुख वर्णेन, उसकी मुख मुद्रा क्या वर्णन करती है, ध्यान से देखना। उसके चेहरे की जो चमक है वो बढ़ती है या घटती है? दृष्टया उसकी जो दृष्टि है, उसकी जो आंखें हैं, उसकी भाव भंगिमा क्या कहती है? व्याभाषितेन, उसकी जब तुम ये बताओ मेरे लौटने की बात, तो वो तुमसे किस भाषा में कैसे बातचीत करता है? हे हनुमंत, भरत के ये जो सारे बर्तावों को, चेष्टाओं पर तुम बड़ी पैनी दृष्टि रखना, उसके मनोभावों को समझने की कोशिश करना। देखना कि क्या वो अभी भी मुझे याद और प्यार करता है या नहीं करता। और यदि श्रीमान राज्यनार्थी, कि श्रीमान भरत राज्य लोभ में फंस चुके हैं, राज्य वैभव में लिप्त हो चुके हैं, अगर तुम पाओ वो खोया हुआ है संसार की माया में,
और भरत ही नहीं, अयोध्या वासी भी माया में मग्न है। तो ये सारा समाचार हनुमंत मुझे शीघ्र यहाँ भरद्वाज आश्रम में आकर बताना। फिर ऐसे में मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा, मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा, मैं कहीं और अन्यत्र तपस्वी जीवन बिताऊंगा। सज्जनों, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, रिटन फैक्ट, जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। अब हम यहां देखें, अंतर्यामी प्रभु श्री राम जो भरत के हृदय से एक तार जुड़े हुए थे, एक तार, क्या वो नहीं जानते थे भरत के मनोभावों को? जानते थे, जानते थे। फिर भी भगवान वाल्मीकि ने यह प्रसंग लिखा। क्यों? क्योंकि इतिहास हमें समझाना चाहता है, गुरु भाइयों बहनों, इतिहास हमें समझाना चाहता है कि श्री राम कहां और कब जाते हैं। श्री राम भगवान वहां, वहीं और तब ही जाते हैं जहां उनका स्वागत करने वाले हृदय तैयार हो जाते हैं, वहीं जाते हैं। और भरत ने, अयोध्या वासियों ने अपने हृदयों को, अपनी मनोभूमि को कैसे तैयार किया था। आइए इसकी एक लघु झांकी हम गोस्वामी तुलसीदास जी की दृष्टि से देखते हैं। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास, तजी तजी भूषण भोग सुख, जियत अवधि की आस, जियत अवधि की आस। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने राम के वियोग में जो अयोध्या के गृहस्थ वासी भी थे, वो यति सन्यासियों जैसे हो गए थे। अयोध्या के बाजारों में ऐसी कोई दुकान, ऐसी कोई हाट नहीं खुलती थी जहां पर मनोरंजन का विषयों का सामान बिकता हो। क्यों? क्योंकि उनका कोई ग्राहक ही नहीं रहा था। तुलसी कहते हैं कि अयोध्या की जो नारियां थी, स्त्रियां थी, उन्होंने श्रृंगार करना, आभूषणों को पहनना छोड़ दिया था। वहां के नर नारी कहते हैं नियमों और संकल्पों में अपने तन मन को कस कस कर जी रहे थे। किस आस में? जियत अवधि की आस, कि सिर्फ इस एक आस में, एक विश्वास में कि ये जो अवधि है 14 वर्षों की, ये बस किसी तरह कट जाए और हमें हमारे रघुनंदन प्यारे राम का दर्शन हो जाए। अयोध्या वासियों की ऐसी मनोदशा, ऐसी अवस्था हो चुकी थी। और भरत की करुण दशा जो हनुमंत अयोध्या आकर देखते हैं, भाइयों बहनों, आइए उसकी एक कारुणिक झांकी भी हम गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में सुनते हैं। बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृस गात, राम राम रघुपति जपत, स्त्रवत नयन जल जात, स्त्रवत नयन जल जात।
तुलसीदास जी बताते हैं कि कहने को तो भरत अयोध्या के राजा हैं, लेकिन वो जटा जूट का मुकुट पहना करते हैं। वो महलों में नहीं, वो नंदी ग्राम में एक पर्ण कुटीर बनाकर रहते हैं। वो राजसी वस्त्र नहीं, वल्कल धारण करते हैं। भरत के मुख को देखकर ऐसा लगता है जैसे कई कई वर्षों से उन्होंने ठीक से कुछ खाया ही नहीं है। कच्चे स्वादहीन फल मूल कंद मूल ही उनका भोजन है, और इसीलिए भरत बहुत दुबले दुबले से कृशकाय दिखते हैं। भरतम दीनम कृशम, वाल्मीकि जी भी अपनी शैली में लिखते हैं। भरत की आंखों को देखकर लगता है जैसे वर्षों से ये आंखें कभी सूखी ही नहीं है, ये गीली ही है, स्रवत नयन जल जात, झरनों जैसी बहती रहती हैं। और भरत जब साधना करते हैं पृथ्वी खोद कर, कुछ आसन बिछाकर जब उस पर ध्यान करते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं उनकी क्या अवस्था होती है। उनकी श्वासों से, उनकी आहों से राम 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 का ऐसा प्रबल स्पंदन गूंजता है, ऐसा प्रबल स्पंदन तरंग उठती है कि पूरा नंदी ग्राम कांपने लगता है। भरत जी की ऐसी दशा देखकर हनुमान जी ने भी श्री राम को बताया था कि भगवान अब भरत रहे ही कहाँ है। भरत तो स्वयं को खोकर आपको जी रहे हैं। सच में गुरु भाइयों और बहनों, यही होती है प्रेम की वो सबसे ऊंची सगाई जो भरत ने, जो अयोध्या वासियों ने अपने राम, अपने भगवान के साथ निभाई थी। यही वो दूसरी शर्त थी जिसके पूरा होते ही श्री राम तक ऐसी खींच पहुंची कि श्री राम गए तो वनवास पैदल थे, लेकिन लौटे पुष्पक विमान पर जो मन के वेग से चलता था। हो सकता है सज्जनों, ये पुष्पक विमान ये उस समय का कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक चमत्कार हो, एक बहुत उन्नत विमान हो, लेकिन अगर हम साहित्य की दृष्टि से देखें तो ये हमें समझाता है कि जिस वेग से, जैसे मनोभावों का वेग प्रेमी भक्तों ने यहां से अपने भगवान तक भेजा, उसी वेग से उड़ान भरते हुए उनके भगवान उनके पास लौट आई। एक उपमा है। और जब वो लौटे तो इतिहास साक्षी है, अयोध्या वासियों ने ऐसी दिवाली मनाई थी कि आज युगों बाद भी भारत की चेतना उसे भूल नहीं पाई है। गुरु भाइयों और बहनों, आज त्रेता का ये इतिहास हमसे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के साधकों से प्रश्न पूछता है कि दिव्य ज्योति के साधक कब ऐसी दिवाली मनाएंगे? दिव्य ज्योति के साधक कब ये शर्त पूरी करेंगे? आज बहुत बार अपने मन को बहलाने के लिए हम कह देते हैं कि जब श्री महाराज जी का दिव्य कार्य पूर्ण होगा तो महाराज जी स्वयं ही वापस लौट आएंगे। लेकिन गुरु भाइयों और बहनों, हो सकता है उनका दिव्य कार्य पूर्ण हो चुका हो, शर्त हमारी ओर से अधूरी हो सकता है। तो हमें ये शर्त हम कैसे पूरी करें, आज हमें इस पर विचार करना है। देखिए, त्रेता का ये जो पूरा दिवाली मॉडल हमने सुना, ये हमें समझाता है कि अपने मन को, अपने हृदय को तैयार करने के लिए हमें दो तरह की साधना करनी होगी। दो तरह की साधना। कौन सी साधनाएं? अभ्यासेन तु कांतय वैराग्येन च गृह्यते। वैराग्य और अभ्यास। ये वैराग्य क्या होता है, अभ्यास क्या होता है? अब देखें कि इस संसार में गुरु भाइयों और बहनों, एक पूर्ण गुरु, एक सेल्फ रियलाइज्ड गुरु, एक भगवान समान गुरु, एक ऐसे गुरु जो पूरे के पूरे आपके हों, पूरे के पूरे टाइम के लिए आपके लिए हों, और जिनका जो प्यार है, प्रेम है, वो
इतना पवित्र हो, इतना पवित्र, जैसे जैसे फूलों की ताजगी हो, जिनका प्रेम इतना निस्वार्थ है, इतना सेल्फलेस है, जैसे वो हमारी ही आत्मा हो, जो हमें ज्यादा प्यार करते हो, हमसे ज्यादा हमारी चिंता करते हो, जिनका हमें देखना, जिनका हमसे बोलना, जिनका हमें डांटना भी हमारे लिए 100 निर्माणशालाओं से बढ़कर हो, जिनकी कुछ सेकंड की याद, कुछ पल की याद हमारी सोच की, हमारे कर्मों की कितनी कितनी गांठें खोल देती हो। भाइयों और बहनों, मुझे बताएं आप, ऐसे गुरु से बढ़कर क्या कोई इस संसार में ऐसा रस है जिससे जुड़ने का हमें अभ्यास करना चाहिए? नहीं है, नहीं है। इसीलिए वैराग्य माने संसार की उन सभी बातों से जो हमें दुखी करती हैं, परेशान करती हैं, रुलाती हैं, गिराती हैं, उन सभी बातों और विषयों से अपने मन को हटाना और अपने उस मन को गुरु में लगाना, अपने महाराज जी से कनेक्ट करना, ये अभ्यास है। और ये जो दोनों साधनाएं हैं, वैराग्य की साधना और अभ्यास की साधना, ये दोनों साथ साथ चलती हैं, क्योंकि जितना आपका वैराग्य स्ट्रांग होगा उतनी आपके अभ्यास को ताकत मिलेगी। जितना आप अभ्यास अच्छे से करेंगे उतना आपका वैराग्य बढ़ता चला जाएगा। इसलिए ये दोनों साधनाएं साथ साथ चलती हैं। और इसीलिए जो इतिहास के सच्चे गुरु हुए हैं, पूर्ण गुरु हुए हैं, उन्होंने अपने साधक शिष्यों को ये जो दोनों साधनाएं हैं ये साथ साथ करनी सिखाई हैं। भगवान रमन महर्षि, जिनका आश्रम अरुणाचलम में था, कहते हैं रमन महर्षि का एक रोज का नियम था, वो अपने शिष्यों, अनुयायियों के साथ अरुणाचल की जो पहाड़ियां थी उनकी परिक्रमा करने, उसकी सैर करने जाया करते थे। तो एक दिन ऐसे ही सैर के दौरान उनका एक शिष्य था काव्यकंत। वो बहुत बड़ा एक विद्वान, एक स्कॉलर था। काव्यकंत भी पीछे पीछे चल रहा था। लेकिन आज काव्यकंत का जो मन था, वो मन ना तो भगवत कीर्तन में था, ना ही नाम स्मरण में था, और ना ही सामने समक्ष चल रहे अपने पूर्ण जीवंत गुरु में था। उसका मन तो अपने ही विचारों की गलियों में कहीं ना कहीं घूम रहा था। ये चिंता, वो चिंता, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, वो बोलूंगा, चिंताओं और तरह तरह के विचारों का तूफान, झंझावात लेकर, ऐसा अपने दिमाग में लेकर काव्यकंत चले जा रहा था। तो ऐसे में घटना बताती है कि महर्षि रमन चलते चलते अचानक एकदम से रुक गए, पीछे मुड़े। उन्होंने काव्यकंत को देखा और कहा, काव्यकंत, ये तू क्या सब कुछ सोचे चले जा रहा है? देख, मेरी ओर देख। काव्यकंत ने दृष्टि उठाई, महर्षि रमन की ओर देखा और हैरान रह गया। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, पूरा का पूरा मंडल, सोलर सिस्टम महर्षि रमन के इर्द गिर्द ऑर्बिट बनाकर घूम रहा है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड उनकी परिक्रमा कर रहा है। अगले ही क्षण उसकी ये जो अनुभूति थी, ये दृश्य हो गई, लुप्त हो गई। महर्षि रमन मुस्कुराए। उन्होंने कहा, काव्यकंत, आई एम द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स, सो एम आई द सेंटर ऑफ योर एग्जिस्टेंस। काव्यकंत, मैं इस ब्रह्मांड का केंद्र हूं और इसलिए तुम्हारे अस्तित्व का केंद्र भी मैं ही हूं। तो फिर क्यों तू अपने मन को इधर उधर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे हर और भटकाता रहता है, तरह तरह की गलियों में भटकाता रहता है? क्यों तेरा मन मेरी परिक्रमा नहीं करता? क्यों तेरे विचार मेरे इर्द गिर्द नहीं घूमते? गुरु भाइयों और बहनों, आज ये प्रश्न श्री महाराज जी का भी हमसे है। क्यों और क्या क्या हम सब सोचते रहते हैं? पूरा पूरा दिन क्या क्या सोचते हैं? हमने अपने माइंड को
गार्बेज का डंपिंग ग्राउंड बनाकर रखा है। एक बार स्वयं गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने बात कही थी। महाराज जी ने कहा था कि तुम्हारी कोई भी सोच जो तुम्हें चिंता में डालती हो, तुम्हारा कोई भी विचार जो तुम्हें चिंतित करता हो, वो गुरु चिंतन से बड़ा नहीं हो सकता। और न ही उस सोच को सोचने से, उस विचार को सोचने से तुम्हारी चिंता दूर हो सकती है। चिंता तो दूर गुरु चिंतन से ही होगी। तो फिर क्यों उस सोच को सोचना, फिर क्यों उस विचार को सोचना, क्यों नहीं गुरु का चिंतन करना? बहुत ही डिवाइन लॉजिक है भाइयों बहनों, बहुत डिवाइन लॉजिक है। और ऐसा ही डिवाइन लॉजिक हम बात कर रहे थे रमन महर्षि की। उन्होंने भी अपने शिष्यों को एक समय दिया। तो उनका एक शिष्य था देवराजा। देवराजा ने जब सदगुरु का ये डिवाइन लॉजिक सुना तो उसने अपनी एक बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उनके सामने रख दी। और आपको बता दें, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम सबकी है, हम सब साधकों की ये प्रॉब्लम, ये समस्या है। देवराजा ने कहा कि महर्षि, जब भी मेरा मन किसी नेगेटिव थॉट में, किसी गलत या नकारात्मक विचार में जाता है, तो मैं तुरंत उसको वहां से खींचकर आपके नाम के जप में रमना 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 इसमें लगा देता हूं। पर महर्षि, जब मैं ऐसा करता हूं तो मेरे अंदर आपको लेकर कोई भाव नहीं होते हैं। मेरा ये जो जपना है बहुत ही मैकेनिकल होता है, एक तोता रटंत जैसा होता है। तो हे महर्षि, क्या मुझे इस जप के भी मार्क्स मिलेंगे? भगवान, क्या मुझे ऐसे मैकेनिकल जप के भी मार्क्स मिलेंगे? तो भगवान रमन कहते हैं, जोर से हंसते हैं और कहते हैं, जरूर जरूर तुम्हें ऐसे जप के भी, ऐसे स्मरण के भी मार्क्स मिलेंगे। और उससे भी बड़ी बात देवराजा, जो गलत और नकारात्मक सोचने से तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग होनी थी, एटलीस्ट तुम उस नेगेटिव मार्किंग से तो बच ही जाओगे ना। इसलिए भाइयों और बहनों, हर हाल में चाहे भाव हो या ना हो, शुरू में हो सकता है हमारे अंदर भाव ना भी हो, लेकिन फिर भी हमने वैराग्य और अभ्यास की ये साधना, अपने मन को संसार की सब बेकार की बातों से हटाकर, चिंताओं से हटाकर अपने गुरु महाराज जी में लगाना, ये दोनों साधनाएं हमने सतत करनी है, करते जाना है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, उनके शिष्य, ये जो साधनाएं हैं दो, मैं कहूंगी इसके चैंपियंस थे, चैंपियंस। आपको उनकी कुछ झकझोर देने वाली बातें बताते हैं। ठाकुर का एक शिष्य था तारक, जो आगे चलकर स्वामी शिवानंद कहलाए। एक बार तारक अपने गुरु भाई चंद्रा से ये कहता हुआ पाया गया था। ये बात रामकृष्ण मठ के आर्काइव्स में एक रिकॉर्डेड फैक्ट है। तारक ने चंद्रा से कहा था, चंद्रा, आज का तो पूरा दिन बर्बाद हो गया। My day has gone waste, literally waste. चंद्रा ने पूछा, क्या हुआ तारक, आज का दिन वेस्ट कैसे हो गया? तारक ने कहा, चंद्रा देखो ना, आज पूरे दिन मैंने ठाकुर को ना तो याद किया, ना ठाकुर से कोई बात की, ना ही ठाकुर के लिए एक आंसू रोया। सच में चंद्रा, आज का दिन कुएं में चला गया। एक रिकॉर्डेड फैक्ट। आप देखिए गुरु भक्त का अफसोस, एक प्रेमी भक्त का थॉट प्रोसेस, एनालिसिस कैसा होता है। ऐसा ही एक प्रेमी भक्त था नरेंद्र, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद कहलाए। एक समय आया जब कहा जाता है कि जो स्वामी विवेकानंद हैं, नरेंद्र, उनके बिस्तर से जब उनका तकिया उठाया जाता था तो तकिया रोज सुबह बिल्कुल गीला मिलता था। अब बिस्तर समेटने की जो सेवा होती थी वो गुरु भाई प्रेमानंद की होती थी। तो प्रेमानंद रोज सुबह हैरान कि नरेंद्र का तकिया परसों भी गीला था, कल भी गीला था, आज भी गीला है। ये चक्कर क्या है? नरेंद्र पूरी पूरी रात करता क्या है? तो एक सुबह प्रेमानंद ने
नरेंद्र से पूछ ही लिया, दादा ये तकिया गीला कैनो हुई छे? तो नरेंद्र जो है वो शर्माते हुए बड़े धीमे धीमे बोला कि वो आजकल मुझे जरा ठाकुर की बहुत याद आती है, इसलिए मैं पूरी पूरी रात ठाकुर से बातें करता हूं। प्रेमानंद ने कहा, बातें करते हो या रोते रहते हो? नरेंद्र ने क्या कहा? नरेंद्र बोला, प्रेमानंद गुरु से बात शब्दों में कहां होती है, गुरु से तो आंखों के आंसू ही बोला करते हैं। सच में धन्य है गुरु भाइयों और बहनों, ऐसे प्रेमी भक्त धन्य है जो गुरु से इस भाषा में, आंसुओं की भाषा में बात करना सीख जाते हैं। धन्य है ऐसे भक्त, वरना हम जैसे साधक तो छोटी छोटी बातें संसार की सुनकर हम झट आंसू बहा देते हैं, लेकिन गुरु की याद में, गुरु के प्रेम में समस्या नहीं, जब सच में सिर्फ गुरु की याद में, गुरु के प्रेम में रोना, आंखें नम करना, भावुक होना, ये तो हमारे बिजी शेड्यूल में कहीं फिट ही नहीं होता है। कैसे हैं हम? भाइयों बहनों, आप जानते हैं ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के ऐसे ऐसे शिष्य थे जिन्होंने अपने गुरु को अपने पूरे दिन के शेड्यूल में ऐसे गुथ लिया था। हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं ये, आप पढ़िए कभी। उन्होंने अपने ठाकुर को, अपने गुरु को अपने पूरे दिन के शेड्यूल में ऐसे गुथ लिया था जैसे वो आसपास चलते फिरते जीवंत गुरु के साथ जी रहे हों। जैसे हम आज अपने घरों में अपने किसी करीबी के साथ जीते हैं, वो मानसिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर अपने गुरु के साथ जीते थे। लाटू, शशि, ये सब ऐसे ही थे, ऐसे शिष्य थे। कहते हैं कि सुबह साधना के बाद वो अपने ठाकुर के स्वरूप के पास दौड़े दौड़े जाते थे और वहां जाकर ठाकुर से बातें करते। जैसे हम अपने पूरे दिन की प्लानिंग करते हैं अपने दिमाग में, वो ठाकुर से बात करके अपने दिन को प्लान करते थे कि ठाकुर आज ये कर ले, आज ये कर ले, ऐसा कर ले। नाश्ता करते तो पहले ठाकुर को भोग अर्पित करते, उनसे पूछते, ठाकुर स्वाद कैसा है, तीखा तो नहीं है? जब कहीं जाते तो अपने ठाकुर को, अपने गुरु को बताकर जाते, उनसे आज्ञा लेकर जाते। जब कुछ पढ़ते, कोई अध्ययन करते, तो ऐसा नहीं, अंदर ही अंदर मनन मंथन अपने ठाकुर को सुनाया करते और फिर मन में बिठाते। रात होती तो जो शशि है वो एक बड़ा सा पंखा लेकर अपने ठाकुर के स्वरूप के पास जाता और उन्हें पंखा झलता और उनसे मन भर के बातें करता। लाटू जो है वो मानसिक चरण सेवा, अपने गुरु के चरणों को मानसिक तौर पर दबाता और फिर सोता। सच में गुरु भाइयों और बहनों, अपने मन की हर तरंग को गुरु की तरंग से जोड़ देना, ऐसी अद्भुत साधना की थी इन गुरु भक्तों ने। हृदय से प्रणाम है ऐसे प्रेमी भक्तों को, हृदय से प्रणाम है। क्योंकि आप देखें, एक बड़ा महीन सा डिफरेंस होता है जीने में, एक बड़ा सटल डिफरेंस है जीने में। एक जीना होता है जब हम बस अपने ही साथ जिया करते हैं। जब कुछ बोलने का मन करता है, डिस्कस करने का मन करता है, तो आसपास किसी कान को ढूंढते हैं। जब सहारा चाहिए होता है तो आसपास किसी कंधे को ढूंढते हैं। लेकिन एक दूसरा जीना होता है जो गुरु के साथ, गुरु के लिए, गुरु मैं होकर जिया जाता है। और गुरु भाइयों और बहनों, इतिहास के श्रेष्ठ गुरु भक्तों ने जीने के इसी दूसरे तरीके को, दूसरे ढंग को बहुत ही सक्सेसफुली अपने जीवन में निभाया था, बहुत सक्सेसफुली अपनाया था। आज हम आपसे पूछते हैं, क्या हम और आप इस दूसरे एक्सपेरिमेंट को, जीने के दूसरे एक्सपेरिमेंट को, क्या आप और हम ट्राई कर सकते हैं? क्या महाराज जी के साथ जुड़कर, कनेक्ट होकर हम जीने की प्रैक्टिस कर सकते हैं?
हम जानते हैं जब ये प्रश्न, ये प्रपोजल आपके सामने आता है तो हम में से बहुत से ऐसे साधक हैं जिनके मन में एक दूसरा प्रश्न खड़ा हो जाता है। हमारा मन कहता है कि नो डाउट सुनने में ये जो भावनाओं की बातें हैं ये बहुत बहुत अच्छी लगती हैं, बट हाउ इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू कीप थिंकिंग अबाउट महाराज जी, लिविंग विद महाराज जी? ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? वो तो वो साधक लोग थे जो दीन दुनिया से दूर बस भक्ति में ही डूब जाना चाहते थे, पर हमारी जान को तो 100 मुसीबतें लगी हुई हैं। ऑफिस की तरफ से इतनी स्ट्रिंजेंट डेडलाइंस मिलती हैं, टाइमली प्रोजेक्ट सबमिट करने पड़ते हैं, आउटपुट्स देने पड़ते हैं, तलवार सिर पे लटकी रहती है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके मेल करनी होती है, 50 बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, घर के काम, घर गृहस्थी के काम लाइन लगाकर सामने खड़े हैं, और फिर मिशन के कुछ सेवा कार्य भी हमें संभालने हैं। तो ऐसे में महाराज जी करना दिन भर, ये प्रैक्टिकल कैसे है? गुरु भाइयों और बहनों, आपके इस प्रश्न के उत्तर में आज हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। क्या तरह तरह के स्ट्रेसेस को, तनावों को साथ लेकर, उसके लिए ईर्ष्या द्वेष की आग लेकर, उसने ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, ऐसा क्यों हो गया मेरी लाइफ में, इन तरह तरह की बातों से कुड़ कुड़ कर, तरह तरह की चिंताओं को, झंझावातों को अपने दिमाग में लेकर, इतने सारे बोझ को साथ में लेकर जीना और कर्म करना, क्या ये प्रैक्टिकल है? बताइए, क्या ये प्रैक्टिकल है? नहीं भाइयों बहनों, बेसिकली हमें ये जो सारा बोझ है इसी को तो रिप्लेस करना है महाराज जी के प्रेम भावों से, गुरु भक्ति के भावों से, गुरु के पवित्र चिंतन से। कुछ अलग से ढोकर नहीं चलना, बल्कि जो आप ढो रहे हैं उसको हल्का करना है गुरु के पावन चिंतन से। और सच मानिए गुरु भाइयों और बहनों, विश्वास मानिए, एक सक्सेसफुल, एक सफल जिंदगी जीने का सबसे प्रैक्टिकल सूत्र अगर कोई है वो यही है। आप जानते हैं, वही नरेंद्र जो रात रात भर रो रो कर तकिया भिगोता था अपनी गुरु की याद में, उसकी एक आवाज पर कैसे पूरी दुनिया हिल गई थी। निकोला टेस्ला जैसे पायनियर साइंटिस्ट को वो चलते फिरते एनर्जी और मैटर के इन्वेंटिव सूत्र दे दिया करता था। रॉकफेलर जैसे बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स को मानवता की राह दिखाता था। जो गुरु गुरु ठाकुर ठाकुर करता हुआ मंचों से थकता नहीं था, गुरु भाइयों बहनों, उसे समाज ने, दुनिया ने अपने सराखों पर बिठाया। दो दुनिया में कैसा चमका। ये होता है एक सक्सेसफुल जीवन। भरत जी, जिनकी प्रेम साधना के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले सुना, आप जानते हैं इनकी कार्य साधना भी किस दर्जे की थी। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि 14 वर्षों के बाद जब श्री राम इनसे मिले, भरत जी से मिले, तो अयोध्या का राज्य लौटाते हुए भरत श्री राम को कहते हैं, क्या कहते हैं कि प्रभु, ये आपकी धरोहर, ये अयोध्या का राज्य अब आप स्वीकार करें। और भगवान, आप अयोध्या के कोशम कोष्ठम बलम गृहम, आप अयोध्या के कोश, खजाने को, अन्न के कोठारों को, आप अयोध्या के घरों को, सड़कों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, आप अयोध्या के सैन्य बल को, डिफेंस सिस्टम को सब और देख लें प्रभु। सर्वम कृतम 10 गुणम, ये सब बढ़कर 10-10 गुना बढ़ चुके हैं। ये 10-10 गुना समृद्ध, प्रॉस्पर हो चुके हैं भगवान। श्री राम इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न, बोले भरत, ये सब तो कहते हैं, ये हनुमंत भी कहता है कि तुम तो 14 वर्ष मेरी प्रेम साधना, मेरी अश्रु साधना करते रहे, तो फिर तुमने ये सब कब और कैसे कर लिया? तो देखिए भरत जी क्या कहते हैं। भरत कहते हैं, प्रभु नित्य पूजत चरण पावरी, प्रभु मैं तो नित्य प्रतिपल
आपके चरण पादुकाओं की पूजा करता रहा। मैं नहीं जानता कैसे कब सब कुछ हो गया। जैसे अयोध्या में राज्य में कोई समस्या आती थी तो मैं आपकी इन चरण पादुकाओं के पास ही दौड़ा चला आता था और इन्हीं सारी समस्या बताता था, इन्हीं से मार्गदर्शन लेता था। और प्रभु, मैं नहीं जानता कैसे इन्हीं चरण चिन्हों के शासन में अयोध्या का संचालन होता चला गया और अयोध्या समृद्ध होती चली गई, भव्य होती चली गई। गुरु भाइयों और बहनों, ये होता है। आज हमारे पास छोटे छोटे रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे हैं, छोटी छोटी जिम्मेदारियों के दायरे हैं। भरत को पूरे राज्य का संचालन करना था और फिर भी भरत कह रहे हैं कि मैं साध्य की साधना करता चला गया और मेरा कार्य साधता चला गया। सच में गुरु भाइयों और बहनों, जब हम अपने महाराज जी के साथ जुड़कर जीवन जीते हैं, महाराज जी के साथ जुड़कर कोई कार्य करते हैं, कोई भी काम करते हैं, चाहे वो आपका कोई एक संसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्यों ना हो, लेकिन बीच में महाराज जी को रखते हैं तो उस काम में कैसा रंग लगता है, कैसी परफेक्शन आती है, कैसी बरकत होती है। ये महाराज जी के प्रेमी भक्त ही जानते हैं, उनका अनुभव है। ऐसे प्रेमी भक्त ही सच्चे कर्म योगी हुआ करते हैं। आज इस मंच से हम ये भी कहना चाहेंगे, गीता के उन व्याख्याकारों ने समाज के साथ अन्याय किया है, जिन्होंने अपनी कमेंट्रीज में, अपनी व्याख्या में कर्म योग को डिफाइन करते हुए उसे सिर्फ कर्म के बंधनों में, कर्म के दायरों में बांधा है। वो कहते हैं कि एक निस्वार्थ कर्म, एक अनासक्त कर्म, एक फल से इच्छा से रहित होकर कर्म करना, काम क्रोध जैसे संवेगों से स्वतंत्र होकर कर्म करना, यही कर्म योग है। पर ऐसा भारी भरकम कर्म योग सधता कैसे है, प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे होता है, ये भी तो आप समाज को बताइए। गीता के 3rd चैप्टर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये चैप्टर पूरे कर्म योग को डेडिकेटेड है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य। अर्जुन, तू अपने सारे कर्मों को मुझ में अर्पण कर। मुझ में अर्पण कर माने मुझसे जुड़कर अपने सारे कर्मों को कर। सर्वेषु कालेषु, हर काल में, सर्वेषु कालेषु, हर काल में, मां मनुस्मर युद्ध चा, मेरा सुमिरन कर, मुझे याद कर, मुझे प्यार कर, मुझसे मार्गदर्शन ले और फिर साथ साथ युद्ध चा, कर्म युद्ध लड़ता चला जा। इसलिए दोनों साथ साथ चलते हैं, सुमिरन और कर्म, तभी कर्म योग सधता है। इसलिए अंत में गुरु भाइयों और बहनों, एक सक्सेसफुल, इंटेलिजेंट, मॉडर्न, प्रैक्टिकल लाइफ की खोज में हम कब तक अपने आप को मूर्ख बनाते रहेंगे? कब तक हम अपनी गुरु भक्ति के भावों को, अपनी साधकता के भावों को इन बहानों की आड़ में, पीछे साइड में धकेलते रहेंगे? अब समय है गुरु भाइयों और बहनों, अभी से ये संकल्प करें, अपने अंदर एक अभियान छेड़ दें, हम एक प्रोजेक्ट अपने अंदर भी शुरू करें कि अब हम अपने मन को किसी भी बेकार की, किसी भी नकारात्मक, गलत, संशयात्मक किसी भी बात में अपने मन को नहीं भटकने देंगे। अपने मन की हर तरंग को खींचकर, मन जैसे ही किसी संशय में जाता है, जैसे किसी नकारात्मकता में जाता है, किसी नेगेटिव, किसी चिंता में, उसके अपने मन की हर तरंग को खींचकर हम अपने महाराज जी में लगाएंगे। साधना में तो हम ये अभ्यास करते ही हैं, महाराज जी के निराकार स्वरूप जो यहाँ स्थित है उसमें अपने मन को लगाने का अभ्यास करते हैं। पर साधना के अलावा भी चलते फिरते, उठते बैठते हम ये प्रयास करें अपने मन की एक एक तरंग को पकड़कर, या तो हम महाराज जी के अव्यक्त नाम में जो हमारी श्वासों में चल रहा है, आदि नाम का सुमिरन, या तो हम उस पर केंद्रित करें, या फिर श्री महाराज जी के व्यक्त नाम में
ओम श्री आशुतोषाय नमः इस जाप से अपने मन को जोड़ दें, या फिर बीच बीच में हम महाराज जी के स्वरूप से, महाराज जी के लॉकेट से बातें करें, प्रार्थना करें, अपने मन के भाव अर्पित करें। एक मानसिक प्रणाम, एक शिष्य गुरु के चरणों में मानसिक प्रणाम दिन भर में कितनी बार करता है, यह भी उसकी साधकता का मापदंड है। महाराज जी ने जो बातें हमसे की हैं, हमने जो पल उनके साथ बिताए हैं, या जो दिव्य चर्चाएं हमने महाराज जी की सुनी हैं, उनमें मन को लगाएं। और आपसे और कुछ भी नहीं होता। अगर मन आपका किसी भी तरीके से संभाले नहीं संभलता, आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप जैसे रमन महर्षि का वो शिष्य था, आप महाराज जी महाराज जी महाराज जी का एक लूप अपने ब्रेन में, उस लूप को अपने ब्रेन में चला दें। कुछ भी करें, लेकिन अब अपने इस मन को, अपनी फैकल्टीज को अपने कंट्रोल में लेकर उन्हें महाराज जी के शुभ विचारों में, भक्ति विचारों में, प्रेम विचारों में, उनके चिंतन में लगाएं। और आप ऐसा एक्सपेरिमेंट एक बार करके जरूर देखें। आप एक बार करके देखें, ये दावा है कि बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र आपको आध्यात्मिक परिणाम मिलने लगेंगे। ये सच्चाई है। और आपको ऐसा लगेगा जैसे जो आपकी जिंदगी है वो बहुत ही सुखद, बहुत ही शांत, बहुत ही सहज, हल्की हल्की हो गई है। आपको हर और बड़ी मिठास और मधुरता अनुभव होगी। जैसे एक बच्चा, एक शिशु मस्त रहता है, खिलखिलाकर हंसता है, आप हंस पाएंगे। और तब वर्ष का सिर्फ एक दिन आपके लिए दिवाली नहीं होगा। तब हम भी गुजरे समय के भक्तों की तरह कह पाएंगे कि अपनी तो नित नित दिवाली है, कि हमारी तो ऐसी उमंग, ऐसी उमंग, ऐसी खुशी, ऐसा आनंद हमारे अंदर से फूटेगा कि हर दिन, हर पल उत्सव में लगेगा। इसलिए गुरु भाइयों और बहनों, महाराज जी के प्रिय साधकों, इससे पहले कि ये हमारी आंखें हमेशा के लिए बंद हों, इस जीवन के रहते रहते हमें ऐसी दिव्य दिवाली मनानी ही है। ऐसे संकल्प के साथ आइए हम अपने गुरुदेव के श्री चरणों में नमन अर्पित करते हैं। बोलिए गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।